हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक। आज प्रैक्टिस कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कह रहा है द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर आर 1:2 एंड हाइट आर इन द रेशियो 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो आपको वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि रेशियो ऑफ रेडियाई दो सिलेंडर्स की दी गई है, तो R1/R2 दो सिलेंडर की रेशियो, रेडियाई का रेशियो कितना दिया गया है, 1/2 दिया गया है। और इनके हाइट्स का रेशियो H1/H2 इक्वल्स टू कितना दिया गया है बेटा, 2/3 दिया गया है, राइट। अब आपको निकालना है इनकी वॉल्यूम का रेशियो, तो V1/V2 निकालना है, V1/V2। तो बच्चों सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, πr²H। ओके, तो पहला वॉल्यूम मैं नोट कर देता हूँ, πr1² H1 हो जाएगा। एंड सेकेंड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, πr2² H2। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो R1² मर्ज करके लिख दूं R1/R2 का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाई हो गया H1/H2। बस बच्चों वैल्यू पुट कर दीजिए और कुछ भी नहीं है। R1/R2 आपको कितना दिया था, 1/2, तो हियर इट विल बी 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड H1/H2 आपको कितना दिया है, 2/3, तो यहाँ पे 2/3 पुट कर दीजिए। तो ये हो गया 1/4 इंटू 2/3। बेटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर कितना आ गया, 1/6। इसको लिख सकते हो 1:6। सो करेक्ट आंसर विल बी A, 1:6। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज 4√5 सेंटीमीटर, देन इट्स सरफेस एरिया। मतलब बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपको तब बनेगा जब आपको इसके पूरे फॉर्मूलेस आते हों। चलिए तो देखते हैं क्या कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है एक क्यूबॉइड की, तो एक क्यूबॉइड में बना लेता हूँ। याद रखिएगा क्यूब नहीं है, ये क्यूबॉइड है। तो ये आपके पास में एक क्यूबॉइड है। अब इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है एंड डेप्थ। डेप्थ यानी कि हाइट ही होती है बेटा, है। तो इसकी लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ L ले लीजिए, ब्रेड्थ इसकी B ले लीजिए, और जो डेप्थ डेप्थ या हाइट बोल दीजिए कितनी ले लीजिए, H ले लीजिए। ओके, तो कह रहा है लेंथ ब्रेड्थ एंड डेप्थ का जो सम है वो 20 सेंटीमीटर। तो यू हैव गिवन L प्लस B प्लस H इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। एंड इट्स डायगोनल लेंथ, तो मैंने बताया था डायगोनल सबसे पीछे वाले कोने से सबसे आगे वाले कोने को अप्रोच करने वाली जो लेंथ होती है, कॉर्नर को कॉर्नर से मिलाने वाली, क्या होती है बेटा, डायगोनल। और इसका जो लेंथ ऑफ डायगोनल होता है, इसका फॉर्मूला लेंथ ऑफ डायगोनल का, लेंथ ऑफ डायगोनल, शायद कुछ बच्चों को याद होगा, इसका लेंथ ऑफ डायगोनल होता है अंडर रूट में L² प्लस B² प्लस H²। ये बेटा इसका लेंथ ऑफ डायगोनल होता है। क्या दिया है, इसका जो लेंथ ऑफ डायगोनल है बेटा वो 4√5 है। समझ गए ना, 4√5 है। तो यहां से हम अब सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। देखिए, सो आपको दिया है अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H² की वैल्यू कितनी है, 4√5। तो ये रूट को हटाना है तो क्या कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पूरा पूरा होल स्क्वायर है। सो L² प्लस B² प्लस H²। अब बेटा 4 का स्क्वायर 16 और √5 का स्क्वायर 5। तो L² प्लस B² प्लस H² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 5 जा 80, राइट। क्लियर हो गया, 16 5 जा 80 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 देके रोक दो। आपको क्या चाहिए, सरफेस एरिया। बेटा टोटल सरफेस एरिया जो होता है किसी क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया चारों तरफ से जो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है, TSA बोलते हैं इसको हम। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2L इंटू बी प्लस LH। बच्चों ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, राइट, 2LB प्लस BH प्लस LH। तो अब ये टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें ये चीज चाहिए है। तो प्रॉब्लम है कि ये कहाँ से आएगी। तो अब इसके लिए आपको थोड़ी सी अलजेब्रा आनी चाहिए। अलजेब्रा क्या होती है, देखो बेटा, एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। यदि आपको याद हो, आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हो, तो A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, ये एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है। अब आप देखो यहाँ पर हमें, यदि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू A² प्लस B² प्लस C²। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, ध्यान से देखो, तो 2AB
प्लस बी सी प्लस सी ए बनेगा, है ना। अब यही अप्रोच हमको लेंथ ब्रेथ हाइट में अगर लगानी है तो एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बनेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड टू बाहर एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, राइट। और बेटा हमको यही तो चाहिए है। तो यदि यदि मुझे ये चाहिए है तो मैं बाकी इन दोनों की वैल्यू रख देता हूँ। तो एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल रखी है ऑलरेडी, कितनी है 80, कितनी निकाल रखी है। एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये तो क्या है, ये टोटल सरफेस एरिया है, यही तो है टोटल सरफेस एरिया, बोलिए है कि नहीं है। इतना ही तो हमें चाहिए ना भाई टोटल सरफेस एरिया, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ टी एस ए। तो बेटा वैल्यू सॉल्व कर दो, 4 का होल स्क्वायर कितना आएगा 400 इक्वल टू 80 प्लस टी एस ए। सो टी एस ए इक्वल टू हो जाएगा 400 माइनस 80। बेटा आंसर चेक करेंगे, टी एस ए इक्वल टू मेरा कितना आ रहा है 320, राइट 320, और आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ये याद रखिएगा। तो आंसर होगा 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, यस डी इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे डी हमको करेक्ट आंसर दिख रहा है। ओके डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 12 मीटर। तो बेटा एक राइट सर्कुलर कोन है, उसका डायमीटर, तो मतलब सीधी सीधी बात है, एक आप कोन बना लीजिए यहाँ पे। तो ये हमने एक कोन बना लिया, ओके ठीक है। अब इसका जो डायमीटर दिया है, तो बेस का डायमीटर होता है बेटा, कोन का बेस जो होता है, ये इसका डायमीटर दिया है 12 सेंटीमीटर। तो बेटा रेडियस इसकी हाफ निकल जाएगी। सो रेडियस इक्वल टू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ओके पहली चीज तो ये स्पेसिफिकेशन, रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो चुका है। मीटर है बेटा यहाँ पे, मीटर मीटर मीटर, तो मीटर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस इक्वल टू हाउ मच बेटा 6 मीटर। ओके एंड स्लांट हाइट इज इक्वल्स टू 10। बेटा स्लांट हाइट ये वाली हाइट जो होती है दिस इज कॉल्ड स्लांट हाइट, तो ये कितनी दी गई है आपको 10 दी गई है। तो कह रहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो बेटा टोटल सरफेस एरिया अपन को निकालना है। तो यू नो बेटा टोटल सरफेस एरिया यानी कि टी एस ए। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब कि एक तो ये राउंडेड वाला पूरा का पार्ट, गोल गोल वाला, और नीचे वाला एक बेस सर्कल। तो राउंडेड वाला होता है बेटा पाई आर एल, इसको कर्ड सरफेस एरिया, और नीचे का बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो बेटा आंसर में अपॉन 7 दिख रहा, मतलब पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 6 इंटू लेंथ कितनी है 10, प्लस पाई की अगेन वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी 6 इंटू 6। क्लियर। देखिए यहाँ से 22/7 कॉमन ले लीजिए, ओके। तो 22/7 दोनों टर्म से कॉमन आ गया, तो 6 10 जा 60, और ये हो गया 36, तो ये हो गया 22/7 मल्टीप्लाई बाय 6, 96 हो गया। अब बस आप 96 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 6 जा 12, तो सब में आ रहा है ना। तो आंसर सॉल्व कर लीजिए 22 इंटू 96, 22 इंटू 96, अगर 100 बार कर दे तो कितना आ जाता 2200 आ जाता। तो 2200 में 96 माइनस कर दो एक तरीके से, क्योंकि ना ना ना, हाँ सही बोल रहा हूँ। तो 2200 में से 96 आप माइनस कर दो, तो 10 में से ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, चलिए कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 22 इंटू 96 मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आ रहा है 2212, 2212 तो आंसर ही नहीं है, 2112 बार 112 है, 22 मल्टीप्लाइड बाई 96, हाँ 2112, ओके। तो करेक्ट आंसर आएगा 2112/7 मीटर स्क्वायर, ओके। ये होगा इसका राइट आंसर, नोट कर लें। चलिए अगला डाउट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28। हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। टू इक्वल कोनिकल होल्स हैव बीन मेड फॉर इट्स बोथ एंड। इफ द डायमीटर ऑफ द होल्स इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें 2 होल किए जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा, है ना। और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आपका बड़ा सॉल्व हो जाएगा अच्छे से। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए है, एक सिलेंडर चाहिए है, ठीक है ना बच्चों, हमें यहाँ पर एक सिलेंडर चाहिए है। तो चलिए हम सिलेंडर बना लेते हैं।
ओके, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ पे ये सिलेंडर है जिसकी हाइट आपको 10 सेंटीमीटर दी जा रही है, और सिलेंडर कैसा है, सॉलिड है। मतलब एक तरीके से ये मान लो कि इसके अंदर एक कलर मोम भरा हुआ है, एक वैक्स टाइप का भरा हुआ है, ब्लू कलर का सॉलिड सिलेंडर है, पूरा ऊपर से नीचे तक ये पूरा फुल भरा हुआ है, राइट। ठीक है ना, ये पूरा सॉलिड सिलेंडर है। अब ये कहा जा रहा है 10 सेंटीमीटर इसकी क्या दे दी गई है, हाइट दे दी गई है, एंड डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। तो इसका जो डायमीटर है बेटा, ये टोटल का टोटल कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। तो वी हैव हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस निकालो, रेडियस इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। Two equal conical holes have been made from the both end if the diameter of hole is 6 सेंटीमीटर। देखो भाई, अब इसके दोनों एंड से होल बनाए जा रहे हैं, और जो होल्स हैं बेटा वो 6 सेंटीमीटर डायमीटर के हैं। तो यहाँ पे ये टोटल कितने का है, 8 है, मगर होल इसके अंदर 6 का किया जा रहा है, राइट। तो मतलब ये बन गया डायमीटर, और इसमें दोनों तरफ से एक एक होल किए जा रहे हैं, और जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है। ठीक ना। तो सेंटर इसका कहाँ पे होगा बेटा, 5 पे होगा, क्योंकि 10 की टोटल हाइट है। तो 10 से थोड़ा सा ऊपर, मतलब इसका कोण यहाँ तक जाएगा, एक तरीके से एक कोण ये गया, राइट, और एक कोण यहाँ तक जाएगा, है ना। तो एक कोण यहाँ से, ये देखिए ये चला गया। तो दो कोण इसके अंदर क्या कर दिए गए हैं, होल कर दिए गए हैं, ठीक। इन कोन्स की हाइट कितनी है बेटा, 4 सेंटीमीटर। कितनी हाइट है, 4। तो डबल कोन है बेटा, 4 सेंटीमीटर हाइट के दो कोन बना दिए गए हैं। और इन कोन की रेडियस कितनी है बेटा, कोन का डायमीटर 6 है, तो कोन की रेडियस में मान लेता हूं बेटा आर सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, राइट। अब देखो, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको कैपिटल आर ले लेता हूँ टोटल सिलेंडर का, राइट। चलिए ये 3 है। अब कह रहा है बताइए वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो कह रहा है इन दोनों कोण को आपने निकाल लिया है, दोनों कोण को क्या कर लिया है, निकाल लिया है। तो कह रहा है बचा हुआ वॉल्यूम कितना होगा, ये मोम का कोण है, ऐसे हमने मान के चला। तो आपको बताना है कि बची हुई वैक्स कितनी होगी। तो बेटा जैसे आप निकालोगे, तो ये जो कोण वाली वैक्स है, कोण वाली जो मोम है बेटा, वो बाहर चली जाएगी, राइट। मतलब इस प्लेस पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपको निकालना है यदि, तो मैं लिखूंगा रिमेनिंग वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट। वॉल्यूम ऑफ कोन। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कितना, एच, राइट, एंड माइनस 2 टाइम्स है। और बेटा कोन का वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच, कौन सी वाली, कोन वाली। कोन की हाइट रखेंगे, रखेंगे ना। बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। और आंसर देखिए पाई में आ रहा है, मतलब आपको पाई को टच नहीं करना है बिल्कुल भी, है ना। तो चलिए पाई की जगह पाई पुट कर दीजिए। आर का स्क्वायर, बड़ी वाली रेडियस देखिए कितनी होगी बेटा, कोन की होगी 4 सेंटीमीटर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, इंटू हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, 10, माइनस 2 इंटू 2/3 कर लो, इसको बाहर ले आओ 3 को। 2/3 पाई की जगह पाई, रेडियस किसकी, स्मॉल वाली, तो स्मॉल आर कितनी है, 3। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 3 का स्क्वायर 9, एंड हाइट ऑफ द कोन कितना हो जाएगा, 1/4। अच्छा 1/3 क्यों आया, बच्चे पूछ रहे हैं, क्योंकि कोन का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, एंड कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। एंड 2 इसलिए लिए बच्चों क्योंकि दो कोण माइनस करना है। चलिए पाई से पाई कॉमन ले लीजिए, तो पाई पूरे से कॉमन आ चुका है। 16 10 या 160 माइनस, देखिए क्या क्या बचा, 3 से सबसे पहले इसको कैंसिल कर दो 3 टाइम्स। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो यहाँ पर कितना आ गया, 24। अब ये बताइए 160 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 136 पाई। और यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूबिक, क्योंकि कोन का वॉल्यूम क्यूब में होता है। नोट कर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कह रहा है ए रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ 11 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर। तो मतलब आपके पास में एक रेक्टेंगुलर पेपर है जिसकी लेंथ मान लो आप 11 सेंटीमीटर है, एंड जिसकी ब्रेथ मान लो कितनी सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये 11/8 सेंटीमीटर का आपके पास में एक सिलेंडर है, सॉरी रेक्टेंगुलर पेपर है। कह रहा है एग्जैक्टली रैप द कवर ऑफ द सरफेस ऑफ अ सिलेंडर हाइट 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है ये जो है इसने एक 8 सेंटीमीटर का सिलेंडर है,
इसने इसको इसके ऊपर रैप कर दिया गया है, मतलब एग्जैक्टली कवर कर दिया गया है। अब बेटा ये तो चीज आपको समझ में आ रही है कि जब आप रैप करोगे तो किस तरीके से करोगे, इस एक्सेस के अलोंग करोगे, ठीक ना, मतलब यही 8 इसके ऊपर पकड़ोगे और 8 इसके ऊपर चढ़ा दोगे यहाँ पे ला करके, राइट ना, मतलब ये 8 ही रहेगा, 8 सेंटीमीटर ही रहेगा ये वाली हाइट, राइट। मगर ये जो पूरा का पूरा 11 है बेटा, ये इसके पूरे के पूरे पेरीमीटर में फोल्ड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये इसके पूरे के पूरे पेरीमीटर में क्या हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी। मतलब ये कह सकते हो आप कि इसका जो पूरा कर्ड सरफेस एरिया बनेगा, इसका जो पूरा कर्ड सरफेस एरिया बनेगा वो इसके एरिया के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया है ना, सी एस ए ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो सी एस ए सिलेंडर का कितना होता है बेटा, 2 पाई आर एच इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ 11 इंटू 8 सेंटीमीटर। अब आराम से वैल्यू रखो बेटा, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7। रेडियस देखो बेटा आपको पता नहीं है, इसकी रेडियस आपको इसकी पता नहीं है, बट हाइट आपको पता है बेटा, हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर है, इक्वल्स टू 11 इंटू 8। तो 8 से 8 क्या हो गया, कैंसिल, राइट। सो 22 यानी कि 44/7 इंटू आर इक्वल्स टू 11। सो बच्चों आर इक्वल टू 11 इंटू 7/44। बेटा इसको कैंसिल कर दो 4 टाइम्स, तो रेडियस आ गई कितनी बेटे, 7/4, 7/4। अब आपको कह रहा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो बहुत ही सिंपल है, हमें पास रेडियस आ चुकी है इसकी, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो वाई वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इसकी आ चुकी है 7/4, तो होल स्क्वायर करना है तो 2 बार 7/7, 7 इंटू 7, 4 इंटू 4, एंड हाइट इज गिवन 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए एक 7 से एक 7 क्या हो गया, कैंसिल, 4 2 जा 8 एंड 2 2 जा 4, और 2 से कितने बार 11। सो आंसर इक्वल टू 77 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो इसका आंसर होना चाहिए 77 सेंटीमीटर क्यूबिक। चलिए आंसर में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 था ये, कौन सा क्वेश्चन था ये, 31, 31, तो 77 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा, 20 द करेक्ट ऑप्शन, है ना, 31 का बी, बिल्कुल सही, 31 का बी। तो इसमें अप्रोच केवल यही लगानी थी कि क्योंकि सिलेंडर ये वाली जो पेपर है ना, इसकी हाइट 8 है, समझ गए ना, तो इसको आप कैसे मोड़ोगे, इसी के ऊपर रख करके, मतलब यहाँ पे सिलेंडर लाओगे, गोल 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 घुमाना शुरू कर दोगे, है ना, तो ये पूरा का पूरा सिलेंडर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, राइट, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32। अ सिलेंडर ट्यूब इज ओपन एट बोथ द एंड मेड ऑफ मेटल, द इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब्स आर 11.2 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 21 सेंटीमीटर, द मेटल एवरीवेयर इज 0.8 सेंटीमीटर थिक, द वॉल्यूम ऑफ द मेटल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको वॉल्यूम ऑफ द मेटल निकालना है, देखिए, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे बेटा आपके पास में एक सिलेंड्रिकल ट्यूब बनाई गई है, आपने देखी नल वाली ट्यूब, बस ये नल वाली ही ट्यूब है बेटा, है ना, बिल्कुल नल वाली ट्यूब है जो नलों में लगी रहती है, आपने देखा होगा। तो नल वाली ट्यूब जो होती है उसको बेटा सिलेंडर नहीं, उसको सिलेंड्रिकल शेल बोलते हैं। तो ये एक सिलेंड्रिकल शेल है जिसमें अंदर भी एक सिलेंडर और बाहर भी एक सिलेंडर होता है, दो सिलेंडर होते हैं अलग अलग रेडियस के, है ना, क्योंकि भाई थोड़ा सा मटेरियल तो रहेगा तभी तो मजबूत बनेगा, ये सोनू, एकदम पतला तो दे नहीं सकता है ना, नहीं तो वो तो सटक हो जाएगी। तो ये देखिए कि ये बेटा सिलेंड्रिकल शेल होता है, ठीक है ना। यस, इसमें दो रेडियस होती है बेटा, एक आउटर रेडियस और एक इनर रेडियस। तो बेटा आउटर रेडियस जो है, ये इनर रेडियस को मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ, और बाहर वाली रेडियस को क्या मान लेता हूँ, कैपिटल आर। ये देखिए एक बड़ी वाली रेडियस है और एक छोटी वाली रेडियस है, ठीक है। ये देखिए, द सिलेंडर ट्यूब ओपन एट बोथ द एंड, हाँ भाई दोनों तरफ ओपन है, मेड ऑफ मेटल, द इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज 11.2। ये देखिए इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर मतलब रेडियस का डबल, अंदर वाली रेडियस का डबल, दिस इज, बेटा कितना दे रखा है, 11.2 सेंटीमीटर। सो दिस इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। सो आर इक्वल टू बेटा 11.2 डिवाइडेड बाई 2, है ना बेटा, कितना आएगा, 61 का डबल होता है 112, है ना, होता है लेकिन नहीं होता है, 61 का डबल कितना होता है, 112 होता है ना, कि 122 होता है, 122 होता है भाई। तो ये आर कितना है, 56 का डबल मतलब 5.6 सेंटीमीटर, है ना, 5.6, ये हो गया, 5.6 हो गया, ओके। एंड इट्स लेंथ इज 20 मीटर, तो लेंथ दो दोनों के लिए 20 मीटर, तो बेटा जो लेंथ है वो यहाँ पे हाइट बन गई,
क्योंकि सिलेंडर को गिरा दोगे तो लेंथ बन जाएगी, खड़ा कर दोगे तो हाइट बन जाएगी। तो हाइट इज इक्वल टू हाउ मच, 21 सेंटीमीटर, दिस इज हाइट ऑफ द सिलेंडर। एंड द मेटल इज एवरीवेयर। बेटा ये कह रहा है जो हर जगह मेटल जो भरा हुआ है 0.8 का थिक है। मतलब सीधी सीधी बात है, जो आउटर रेडियस होगी वो इनर रेडियस से 0.8 ज्यादा है। ये सुनो। सो कैपिटल आर इक्वल टू, अंदर की रेडियस कितनी आई है 5.6, और बाहर की थिकनेस कितनी है 0.8। तो ऐड कर दो तो 6 8 14, यानी कि 6.4 सेंटीमीटर। बोलो इतना क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि बताइए मटेरियल कितना भरा है। तो यार सिंपल सी बात है, अगर आप बाहर वाले वॉल्यूम में से इस अंदर वाले वॉल्यूम को माइनस कर दोगे तो मटेरियल ही तो आ जाएगा ना। तो वी मटेरियल इक्वल्स टू वी आउटर माइनस वी इनर। अगर आप बाहर के वॉल्यूम में से अंदर वाले वॉल्यूम को माइनस कर दो तो बेटा बाहर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बड़ा वाला, राइट, माइनस अंदर का वॉल्यूम पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। दोनों के लिए एच तो सेम है कि नहीं है। तो पाई आप कॉमन ले लें, पाई कॉमन ले लिया आपने, एच भी कॉमन ले लिया क्योंकि एच भी दोनों का सेम है। अंदर कितना बच गया बेटा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बेटा पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू कितनी है 21, राइट। बेटा देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर कितना है 6.4, 6.4 का स्क्वायर, राइट, माइनस 5.6 का स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो बेटा इसमें तरकीब लग रही है, ये बेटा 3 टाइम्स कैंसिल, 22 3 जा कितना हो गया 66। नाउ बेटा 6.4 माइनस 5.6, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.4 प्लस 5.6 इंटू 6.4 माइनस 5.6। एक बार प्लस हो गया एक बार माइनस हो गया, तो बेटा 66 तो बैठा ही हुआ है। 6.4 और 5.6, 6 और 4 10, जीरो आ गया, 6 और 5 11, तो 12.0 ये हो गया बेटा, राइट, इंटू 6.4 माइनस 5.6। तो यार मेरे ख्याल से ये 0.8 आ जाएगा, 6 8 14, हाँ 0.8। क्लियर। सो 66 इंटू 12.0 का मतलब 12 ही है, एंड दिस इज इक्वल टू 8/10, मोर बेटर, राइट। तो 66 इंटू 12 इंटू 8 करके डिवाइड बाई कितना कर दीजिए आप, 10 कर दीजिए। तो 66 इंटू 12 इंटू 8 करना है हम लोग को। तो 66 इंटू 12 इंटू 8, ओके, इक्वल्स टू 6336 डिवाइड बाई 10। ओके तो करेक्ट, एक मिनट कहीं पर मिस्टेक हो रही है क्या, 66 इंटू 12, 6.4, 6 4 10, 6 5 11 1 12 हो गया, बिल्कुल सही है। ये 0.6814 बिल्कुल सही है। क्या गलत हो रहा है भाई, फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है 0.8, द वॉल्यूम ऑफ द मेटल इक्वल टू सेंटीमीटर सब कुछ है, तो हमारे पास में कितना आ रहा है आंसर 6336। वेट एक बार फिर से करते हैं, 66 इंटू 12 इंटू 8, 66 इंटू 12 इंटू 8 इक्वल्स टू, एंड डिवाइडेड बाई 10 करना है। सो आंसर 633.6। तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन हमको दिख नहीं रहा है, कहाँ पे मिस्टेक हुई सर्च करते हैं। ओके बच्चों, तो हमने आंसर चेक कर लिया, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर मिसप्रिंट है, ऑप्शंस कोई भी नहीं मैच कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज 633.6 सेंटीमीटर क्यूबिक, इसका वॉल्यूम होगा, नोट कर लें। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 क्वेश्चन नंबर, क्या कहा जा रहा है, सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, वही सिलेंडर ही है, ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड इनटू द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस ऑफ द बेस इज 8 सेंटीमीटर। आपको हाइट बोली जा रही है, भाई बहुत सिंपल सवाल है ये तो। यहाँ पर इसको मेल्ट करके एक कोन में बना दिया गया। तो बेटा जब भी आप एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मेल्ट करते हो और एक वॉल्यूम को एक सॉलिड को दूसरे में कन्वर्ट करते हो, तो बेटा क्या चीज कांस्टेंट रहती है, वॉल्यूम। जितना मटेरियल इसका होगा उतना मटेरियल इसमें चला जाएगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, मतलब आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन। मतलब यदि मान लो ये मोम का कोन है, वैक्स का कोन है, तो जितना वैक्स इसमें होगा इतना वैक्स इसमें आ जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम बिल्कुल सेम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सिलेंडर की रेडियस 8 है, तो पाई इंटू 8 का स्क्वायर, और हाइट दी गई है 2 सेंटीमीटर, राइट।
तो इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई इंटू, देखिए रेडियस ऑफ द बेस कितनी है बेटा, 8 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे बेस की रेडियस कितनी हो गई, 8 हो गई। तो 1/3 पाई r स्क्वायर एच, देखिए वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है। और सिलेंडर का कितना होता है, पाई r स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर रेडियस शुरू में भी इसकी 8 थी और इसकी रेडियस भी कितनी है, 8 है। तो बहुत अच्छे से केयरफुली r स्क्वायर 8 का स्क्वायर इंटू हाइट पता नहीं है अपन को तो h मान ली, राइट। अच्छा, कई बार रेडियस अलग अलग रहती है, इस बार दे दिए सेम, हमेशा सेम ना मान लें आप, है ना। हो सकता है कि लंबा कोण बना दिया होगा तो हाइट बढ़ जाएगी मगर कोण का रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 8 स्क्वायर से 8 स्क्वायर कैंसिल, इक्वल के दोनों तरफ पाई से पाई कैंसिल, और 3 ऊपर 2 के साथ चला जाएगा बेटा। तो आंसर कितना, 6 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू हाउ मच, 6 सेंटीमीटर, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कह रहा है ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप फ्रॉम अ मेटल शीट हैविंग थिकनेस 0.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपके पास में क्या करा गया है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल बनाने को आपको बोला गया है, ठीक ना। तो ये देखिए मैं हेमिस्फेरिकल बाउल बना लेता हूँ। तो ये एक आउटर सिलेंडर रहेगा इसमें, और एक सिलेंडर जो रहेगा इसमें इनर सिलेंडर रहेगा, है ना। ये देखिए, ये मान लीजिए इनर सिलेंडर है। अब ये बाउल आपका बन करके रेडी होने वाला है, तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, और यहाँ से ये हो गया, ठीक है ना। तो ये बेटा बाउल भरा हुआ है, बाउल है, इसके अंदर आपका, आप जानते हैं बहुत मोटा बाउल कहीं कहीं देखा होगा अपने होटल वगैरह में। ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड फ्रॉम अ मेटल शीट, तो ये इतने में मेटल भरा हुआ है ना। इतने पार्ट में क्या भरा हुआ है बेटा, मेटल भरा हुआ है। और कह रहा है हैविंग थिकनेस 0.3 सेंटीमीटर, मतलब ये जो थिकनेस है बेटा, दिस इज हाउ मच, 0.3 सेंटीमीटर, अच्छी बात है। द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 24.7 सेंटीमीटर, तो ये जो अंदर की रेडियस है, बहुत बड़ा बाउल है, 24.7 सेंटीमीटर। तो अंदर की रेडियस को आप स्मॉल आर मान लो, तो स्मॉल आर इक्वल्स टू 24.7 सेंटीमीटर। तो बेटा कैपिटल आर, बड़ी वाली रेडियस कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर प्लस थिकनेस, ये सुनो। तो स्मॉल आर है 24.7 एन प्लस 0.3, मतलब कितने सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो अंदर वाली रेडियस आ चुकी है 24.7 एंड बाहर वाली रेडियस कितनी आ चुकी है, 25। कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक कितने सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओके, हाँ कह रहा है द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द आउटर सरफेस एट रेट ऑफ 4, द इनर रेडियस तो दे दिया, द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स आउटर सरफेस एट अ रेट ऑफ 4/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा बताइए इसकी बाहरी परत को पॉलिश करने की कॉस्ट कितनी आएगी। तो यार इसमें तुम पॉलिश कहाँ कहाँ कर सकते हो, ये तो बहुत ही मतलब टफ क्वेश्चन बनने वाला है। देखो कहाँ कहाँ पॉलिश कर सकते हो। तो यदि आप पॉलिश करने जाओगे बेटा, तो मैं पॉलिश करने के लिए येलो कलर ले लेता हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि पॉलिश हो रही है ना। ये देखिए ये वाला कलर। अब मैं पॉलिश करूंगा तो देखिए बेटा, एक तो पॉलिश बेटा इसके आउटर पार्ट में होगी, बोलिए होगी कि नहीं होगी, होगी ना बेटा। हाँ, तो एक पॉलिश तो कहाँ पे होगी, इसके आउटर पार्ट में। तो आउटर पार्ट क्या बनेगा बेटा, हेमीस्फेयर का कर्ड सरफेस एरिया, है ना। तो पॉलिश्ड एरिया जो निकलेगा, एरिया हमारे पास निकलेगा 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि इस पूरे का होता है 4 पाई स्क्वायर, तो हाफ का कितना होता है 2 पाई R स्क्वायर। और बेटा एक तो होगी अंदर भी पॉलिश होगी, यहाँ पर होगी ना पॉलिश, क्योंकि ये भी तो दिखाई देगा। तो एक हो जाएगी +2 पाई स्मॉल r स्क्वायर, राइट। अब पॉलिश एक और यहाँ चलेगी, जो इसकी बीड है, ये जो आउटर दिख रहा है बेटा, ये इसमें भी पॉलिश चढ़ेगी, राइट। तो ये वाला छल्ला कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, यदि कटोरे को आप इस तरीके से देखो, तो ये वाले पार्ट में पॉलिश हो रही है, हो रही ना बच्चों। तो ये कैसे निकलेगा, बड़ा वाला सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया। तो बड़ा वाला सर्कल का एरिया है पाई r स्क्वायर, और छोटे वाले सर्कल का एरिया है -पाई r स्क्वायर, ये राइट। तो ये आपके पास में टोटल एरिया इतना बनेगा। अब इसको आप क्या करिए, इसको आप अरेंज कर लीजिए। तो 2 बार पाई r स्क्वायर और 1 बार पाई r स्क्वायर, तो कितना हो गया, 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर एडिशन में, है ना। ये 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, एंड ये 2 है, इसमें से एक माइनस हो गया, तो कितना बचेगा, ओनली पाई r स्क्वायर, वो भी प्लस में, क्योंकि बड़ा नंबर 2 का है। अब यहाँ से आप पाई कॉमन ले लें, तो पाई कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस, सॉरी, प्लस स्मॉल r स्क्वायर, राइट।
थोड़ी सी अब तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन पाई में है और पाई की वैल्यू बोली गई है 3.14, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू 3.14, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू आर का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कैपिटल आर कितना है, 25 है, 25 का स्क्वायर 625, और 625 इंटू 3 करना पड़ेगा, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 625 प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। ओ माय गॉड, डेसिमल में जाना पड़ेगा, तो 24.7 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये टर्म आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। अब इतना आने के बाद आपको कह रहा है कि पॉलिशिंग की कॉस्ट कितनी आएगी, जबकि पैसा कितना लग रहा है, ₹4 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना पैसा लग रहा है, ₹4। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा कितना लगेगा, 4/100, 4 तो ये जो टोटल एरिया आएगा बेटा, इसमें आप 4/100 का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। सो 3.14 इंटू 3 इंटू 625, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो है ना, कितना आ रहा है, 1875, राइट, 1875 प्लस 24.7 का होल स्क्वायर, ये आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, और मल्टीप्लाई कितना पड़ेगा, 4/100। तो ये जो एरिया आएगा बेटा, ये आपका टोटल आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लें इसको। और देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे एक्चुअली टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया है इसका, है ना, बट हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आउटर सरफेस एरिया, मतलब केवल हमको बाहर का सरफेस एरिया निकालना है, ये वाला, ठीक है ना, ये जो आउटर है। तो बेटा यदि बाहर के सरफेस एरिया की मैं बात करूं तो केवल कितना होगा, 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 25 इंटू 25, यानी कि कितना हो गया, 625। तो 625 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा, 1250 इंटू 3.14। तो यदि आप 1250 में 3.14, अब इतना करने के बाद कॉस्ट कितनी है, ₹4 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4/100 का भी क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जीरो से जीरो क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गए, क्लियर है ना। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 125 इंटू 4 इंटू 3.14/10, चलिए, तो 125 इंटू 4 इंटू 3.14/10 करना हमको। चलिए तो इसको देखिए हम करते हैं, 125 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 3.14 इक्वल्स टू, एंड डिवाइडेड बाई कितना करना है, 10 करना है। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, ₹157। तो ये देखिए करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, है ना, ₹157। क्यों करा हमने ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें केवल बोला गया है आउटर, तो हमारा आंसर केवल इतने में आ गया है। बट मैंने आपको टोटल सरफेस एरिया भी बता दिया, तो क्लास 10th में टोटल सरफेस एरिया भी निकालने को आता है इसका। तो इसमें आउटर रिंग भी आती है ना, इनर रिंग भी आएगी, और ये जो ऊपर वाला जो बेटा बीड वाला पार्ट रहेगा, ये भी कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। बट अभी फिलहाल क्वेश्चन केवल आउटर के लिए है, तो आपको केवल इतनी सी कैलकुलेशन करनी है, डन। अगर आपसे कभी बच्चों टेनिस की बॉल अगर फट गई हो, तो टेनिस की बॉल जब टूटती है ना बीच से, तो ऐसे ही दिखती है, एक अंदर कटोरा रहता है, एक बाहर कटोरा रहता है जिसमें लाल वाला कवर चढ़ा रहता है, ये ग्रीन वाला, और एक बीच में ये देखे होगे रबर का बड़ा सा सॉलिड सा रहता है ना। तो अभी केवल हमसे क्वेश्चन ने ये बोला है कि वो लाल वाला क्लोथ कहाँ कितने में चढ़ेगा, है ना। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 35 क्वेश्चन। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज फ्रॉम 7 मीटर टू 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर मतलब शुरुआत में जो रेडियस थी वो थी 7 मीटर, 7 मीटर, ठीक ना, और इसके बाद इसको कर दिया गया, बढ़ा दिया गया कितना, 10 मीटर, 10 मीटर, एंड द सरफेस एरिया इज केप्ट सेम, एंड द सरफेस एरिया इज केप्ट सेम इफ द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। देखो शुरुआत में कह रहा है कि इसकी जो हाइट थी वो 4 मीटर थी, 7 मीटर रेडियस, और हाइट कितनी है बेटा, 4 मीटर। अब बेटा जब आप इसकी, जैसे मान लो आपके पास में कोई ये मोम का या कोई क्ले का सिलेंडर है, समझ गए ना, और कह रहा है इसका सरफेस एरिया सेम है, तो पहले इसका सरफेस एरिया आप निकाल लो। तो इसका सरफेस एरिया A1 मान लो बेटा, कितना है, πr²h। तो पाई की जगह पाई, आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी, 4, ये है। अब कह रहा है इसको खींच करके चौड़ा कर दिया गया। अब बेटा, तो बेटा आपने क्ले को ऊपर की तरफ मोटा कर दिया, तो सिलेंडर बेचारा छोटा हो जाएगा यहाँ से। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, यस। मगर अभी भी कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया सेम है। अब कह रहा है हाइट की वैल्यू बताओ, हाइट की आपको क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। तो अभी वाला सरफेस एरिया देख लो कितना है, A2, A2 इक्वल टू पाई की जगह पाई,
रेडियस बेटा 7 की जगह क्या हो चुकी है 10, 10 का स्क्वायर, मगर नई वाली हाइट आपको पता नहीं है। कंडीशन क्या दी गई है कि सरफेस एरिया इट केप्ट सेम, मतलब पहले वाला सरफेस एरिया और बाद वाला सरफेस एरिया दोनों क्या है, सेम है। तो सरफेस एरिया सेम कर दो, तो पाई पहले वाला सरफेस एरिया 7 का स्क्वायर 49 इंटू एच की वैल्यू 4, एंड हियर पाई इंटू 10 का स्क्वायर, बेटा 100 कर लूँ, 100 इंटू एच की जगह एच, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, तो h इक्वल्स टू बेटा 49 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, बेटा ये कितने बार जाएगा, 25 बार, तो 25 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो क्या गलती हो रही भाई साहब, इट्स हाइट इज 4, देन द न्यू हाइट, पहले हाइट 4 थी, 7 टू 10 मीटर, 10 मीटर, 7 मीटर टू 10 मीटर, देन द न्यू हाइट, तो h इज इक्वल टू 49 अपॉन 25। ये मेरा आंसर तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, फिर क्या गलती हो रही भाई। देखिए बच्चों, एक बहुत ही हमसे इतनी ऐसी मिस्टेक कैसे हो सकती है, बेटा हम यहाँ पे एरिया लिख रहे हैं बट फॉर्मूला वॉल्यूम का लगा रहे हैं, और जबकि एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, है ना। तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो रही है यहाँ पे, इसको हम सही करते हैं। तो एरिया इक्वल्स टू 2 पाई RH, तो 2 इंटू पाई, आर की वैल्यू कितनी बेटा 7, और हाइट कितनी 4। सेकेंड केस में बेटा 2 इंटू पाई, आर की वैल्यू कितनी है 10, एंड हाइट की वैल्यू कितनी है h। तो चलिए अगेन यहाँ पे A1 इक्वल टू A2, और अब कंपैरिजन कर देते हैं, यहाँ पे दोनों एरियाज इक्वल हैं। सो 2 पाई आर एच 2 टाइम्स है यहाँ पे, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। 2 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 4, 7 4 जा 28, 28 2 जा 56, सो ये 56 पाई आएगा बेटा लेफ्ट साइड में, एंड 56 पाई इक्वल टू 2 इंटू 10 20 20 h पाई, 20 h पाई, पाई से पाई कैंसिल, h इक्वल टू 56/20, 26/20, तो इसको काट दीजिए 2 से, 2 10 जा, ओके, एंड 2 28, सो आंसर इक्वल टू 2.8 मीटर। सो आंसर h इक्वल टू 2.8 मीटर, दैट्स इट। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो बच्चों।